अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। खुश आमदीद। आज हम रियाजी के एक ऐसे तस्वुर पर बात करेंगे जो है तो हर जगह, सड़कें बनाने से लेकर वीडियो गेम्स डिज़ाइन करने तक, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। जी हाँ, ये है ढलवान यानी स्लोप की ताकत। एक ऐसा अदद जो अपने अंदर एक पूरी कहानी छुपाए हुए है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बर्फानी पहाड़ी जिस पर लोग स्की करते हैं और एक ग्राफ पर बनी सीधी लकीर, इन दोनों में भला क्या मुश्तरक हो सकता है? सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका जवाब हमें रियाजी के एक बहुत ही बुनियादी उसूल तक ले जाएगा। बिल्कुल सही। इन दोनों में ढलवान या जिसे हम स्टीपनेस कहते हैं वो होती है। एक स्की हिल कितनी तेजी से नीचे की तरफ आती है और एक लकीर कितनी झुकी हुई है, ये जनाब एक ही बात है। आज हम इसी तेजी को नापने का राज जानेंगे। रियाजी में ना हर चीज़ का एक कोड होता है, तो इस तेज़ी को नापने का भी एक बहुत वाज़ेह और ताकतवर तरीका है। ये एक कोड की तरह है जो किसी भी लकीर की सारी खुसूसियात हमारे सामने खोल कर रख देता है। तो आइए इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। और ये रहा वो जादुई कोड। इसे ढलवान या स्लोप कहते हैं और इसे आमतौर पर एम से जाहिर किया जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत मशहूर है, राइज ओवर रन, यानी लकीर अमूदी तौर पर कितना ऊपर या नीचे गई, इसे इस बात से तकसीम कर दें कि वो उफ़क़ी तौर पर कितना आगे बढ़ी। समझ लें कि ये फॉर्मूला इस पूरी वजाहत की मास्टर की है। तो चलें, अब वक्त है अपनी इस मास्टर की को आजमाने का। फर्ज करें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इनके बीच जो लकीर है वो कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तरीका बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले हम अपने दोनों पॉइंट्स को x1, y1 और x2, y2 का नाम दे देते हैं। फिर इनकी कीमतों को फॉर्मूले में डालते हैं और आखिर में बस थोड़ा सा हिसाब किताब करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जरा इस स्लाइड पर असल जादू देखें। हमने y की कीमतों का फर्क ऊपर लिखा, यानी 11 - 4 जो बना 7, और नीचे x की कीमतों का फर्क लिखा, यानी 5 - -2। यहाँ एक छोटी सी बात पर ध्यान देना है। जब हम एक मनफी अदद को नफी करते हैं तो वो जमा हो जाता है, तो 5 + 2 भी 7 बन गया। और नतीजा क्या निकला? सिर्फ 1। ये छोटा सा अदद, सिर्फ 1, हमें इस लकीर की तेजी के बारे में वो सब कुछ बता रहा है जो हमें जानने की जरूरत है। ये इसकी शनाख्त है, इसका डीएनए। लेकिन ठहरें, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ढलवान हमें सिर्फ तेज़ी नहीं बताती, बल्कि ये हमें एक और बहुत अहम चीज़ की तरफ लेकर जाती है। आइए देखते हैं कि इस एक अदद में और कौन से राज छुपे हैं। ढलान हमें लकीर का झुकाव यानी इंक्लिनेशन भी बताती है। मतलब वो लकीर एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का जाविया बना रही है। इसका ताल्लुक सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री से है, जहां स्लोप यानी m उस जाविये के टेंजेंट के बराबर होता है। हमारी पिछली मिसाल याद है? वहां ढलवान 1 थी। इसका मतलब है कि झुकाव ठीक 45 डिग्री था, क्योंकि 45 डिग्री का टेंजेंट 1 होता है। है ना जबरदस्त बात? अब सवाल ये है कि अगर स्लोप मनफी हो तो क्या होगा? यहाँ देखें, ढलवान -9 है। जब हम कैलकुलेटर से इसका जाविया निकालते हैं तो वो हमें एक मनफी जाविया देता है। लेकिन रियाजी में झुकाव को हमेशा 0 और 180 डिग्री के दरमियान एक मुस्बत जाविये के तौर पर लिया जाता है। तो सही जवाब के लिए हम क्या करते हैं? हम बस अपने मनफी नतीजे में 180 डिग्री जमा कर देते हैं और हमें 96.34 डिग्री का हतमी जवाब मिल जाता है। तो अब तक हमने 3 तरह की ढलवानें देख लीं। एक मुस्बत जो ऊपर की तरफ जाती है, दूसरी मनफी जो नीचे की तरफ आती है, और एक बहुत ही खास केस, गैर मुतय्यन ढलवान। ऐसा तब होता है जब लकीर बिल्कुल सीधी खड़ी हो, यानी उसका झुकाव ठीक 90 डिग्री हो। अब वक्त है स्लोप की एक ज़बरदस्त सुपर पावर देखने का। ये हमें ये बता सकती है कि क्या कई सारे पॉइंट्स बिल्कुल एक ही सीधी लकीर पर हैं या नहीं। नक्शा साजी से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स तक ये जानना बहुत अहम होता है। इसे हम खत्ती या कोलिनियरिटी टेस्ट कहते हैं। वसूल बहुत ही सादा सा है। अगर पहले 2 पॉइंट्स की ढलान और अगले 2 पॉइंट्स की ढलान बिल्कुल एक जैसी है, तो इसका मतलब है कि सारे पॉइंट्स एक ही सीधी लकीर का हिस्सा हैं। रास्ते में कोई मोड़ या झुकाव नहीं है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं।
हमने पहले ए और बी के दरमियान राइज ओवर रन का हिसाब लगाया तो जवाब आया 4। फिर हमने यही अमल बी और सी के लिए दोहराया और जवाब फिर से 4 आया। चूंकि दोनों हिस्सों की तेजी बिल्कुल एक जैसी है तो ये साबित हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही सीधी लकीर पर हैं। और मज़े की बात यह है कि ये तरीका हर जगह काम करता है। नंबर्स चाहे कुछ भी हों या उनमें कोई नामालूम मुतगय्यर ही क्यों ना शामिल हो, उसूल एक ही रहता है। अगर ढलान बराबर है तो लकीर सीधी है। चलें जी, अब आखिरी और सबसे दिलचस्प चैलेंज की तरफ चलते हैं। इस बार हमें एक पहेली हल करनी है जहां हमें ढलवान के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए एक नामालूम कीमत तलाश करनी होगी। तो मसला ये है, हमारे पास 2 लकीरें हैं। एक लकीर में एक नामालूम कीमत के छुपी हुई है। हमें इस के की कीमत मालूम करनी है और हमें ये बताया गया है कि ये दोनों लकीरें या तो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं या एक दूसरे पर अमूदी हैं। तो सबसे पहला काम तो वही है दोनों लाइनों का स्लोप निकालना। दूसरी लकीर CD के लिए हमारे पास सारे नंबर्स मौजूद हैं, तो इसका स्लोप सीधा सीधा 1/2 आ गया। पहली लकीर AB के स्लोप में K शामिल है, इसलिए हमारा जवाब एक अलजेब्रिक जुमला है, -9/K7। अब असल खेल शुरू होता है। पहली सूरत हाल ये है कि अगर लाइनें मुतवाज़ी यानी पैरेलल हों, मुतवाज़ी लाइनों का एक सुनहरी असूल है, उनकी ढलवान हमेशा बराबर होती है। वो एक ही तेज़ी से एक ही सिमत में चलती हैं। तो हम बस दोनों स्लोप्स को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें एक बहुत ही सादा सी मसावात मिल जाती है। इसे हल करने पर हमें के की कीमत -11 मिल जाती है। इसका मतलब है कि अगर के की जगह -11 हो तो ये दोनों लकीरें बिल्कुल मुतवाज़ी होंगी। अब दूसरी सूरत हाल, अगर लाइनें आमूदी यानी परपेंडिकुलर हों, उनका उसूल थोड़ा अलग और दिलचस्प है। उनकी ढलवानों को जब आपस में ज़र्ब दिया जाए तो जवाब हमेशा -1 आता है। तो इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए हम दोनों ढलवानों को ज़र्ब देते हैं और नतीजे को -1 के बराबर रख देते हैं। थोड़ी सी अलजबरा की मदद से मसावात को हल करने पर के की कीमत 23/2 आती है। अगर के की कीमत ये हो तो ये दोनों लकीरें एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के ज़ाविये पर काटेंगी। तो हमने देखा कि स्लोप सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लकीर के पूरे रवैये का, उसके किरदार का खुलासा है। ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से बदल रही है। ये असूल सड़कों की तामीर से लेकर मईशत के ग्राफ तक हर जगह खामोशी से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी दुनिया में इन गैर मरही असूलों को कहीं और भी काम करते हुए देख सकते हैं? Join us and register now for online transformation.